गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा की आज मौत हो गई, जिस वजह से मथुरा हाईवे पर आज बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। यहां पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। पूरा क्या मामला है वो हम आपको बताते हैं। असल में ये हाईवे है जो कि मथुरा से आगरा की तरफ ये जाने वाला हाईवे है, बरसाना की तरफ से आने वाला रास्ता है। और यहां पर कोसी कला जो थाना क्षेत्र है उसके पास आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच में जो फरसे वाला बाबा है, गौरक्षक है, उनका नाम चंद्रशेखर है, इस हाईवे पर उन्होंने एक कंटेनर को रोका हुआ था। कंटेनर में उन्हें यह लगा था कि उसके अंदर गौवंश हो सकता है। वो नागालैंड की नंबर प्लेट वाला कंटेनर था, उससे वो बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान आज सुबह कोहरा बहुत ज्यादा था तड़के, तो पीछे की तरफ से एक राजस्थान नंबर का ट्रक आया, जिस ट्रक ने बाबा की बाइक में टक्कर मारी और चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा गौरक्षक जो हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले के अंदर अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि कोहरा बहुत ज्यादा था। बाबा ने सड़क पर एक नागालैंड की नंबर प्लेट वाले कंटेनर को रोका हुआ था। पीछे से ये जो ट्रक आया, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम थी, उन्हें बाइक नहीं दिखी और उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। जो हेल्पर उस ट्रक के अंदर था, राजस्थान नंबर जिससे टक्कर हुई, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो ड्राइवर है उसे काफी चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हेल्पर और ड्राइवर दोनों अलवर के रहने वाले हैं, मुस्लिम समाज के हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनका किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खबर पता लगी कि जो गौरक्षक है चंद्रशेखर उर्फ फरसे वाले बाबा, उनकी मौत हो गई है, उसके बाद तमाम गौरक्षक जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। अभी भी आप देखेंगे सड़कों पर ईंट पत्थर के निशान जो हैं, इस तरीके के ईंट पत्थर जो हैं वो सड़क पर पुलिस की तरफ चलाए गए। ये चौकी है पुलिस चौकी कस्बा थाना कोतवाली छाता की, ये पुलिस चौकी है। यहां पर चौकी के अंदर भी पथराव किया गया। ये देखिए आप, इस तरीके की ईंट पत्थर जो हैं वो चौकी के अंदर और बाहर पड़ी हुई हैं। जो यहाँ का बोर्ड था चौकी का, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। कई पुलिस कर्मियों को इसके अंदर चोटें आई हैं। साथ ही जो एसडीएम और एसपी की गाड़ी थी उस पर हमला किया गया। कुछ पुलिस कर्मियों को इसके अंदर चोटें आई हैं, क्योंकि जो गौरक्षक है उनका ये कहना है कि गौ तस्करी इस इलाके के अंदर होती है। अलवर राजस्थान की तरफ ले जाया जाता है, नूह मेवात की तरफ गौवंश को ले जाया जाता है। तो ये इन लोगों को शक है कि ये गौ तस्करों की साजिश हो सकती है, उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया गया हो। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी ये एक्सीडेंट का मामला लगता है कोहरे के चलते। और कुछ गौरक्षक जो हैं वो जो मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे भी हम आपकी एक बार बात करवा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया, पेड़ के तने और पत्थर रखकर यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। डीआईजी ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की क्या हकीकत है उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। मैं क्षत्रिय करणी सेना से वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मथुरा से हूँ। अच्छा, आज ये जो यहाँ पर पथराव हुआ, क्या लगता है आपको, क्या घटना थी? ये किस तरीके से जो गौरक्षक हैं उनकी डेथ हुई? जो बाबा थे वो फरसा वाले महाराज जी के नाम से फेमस थे और उनका नाम वैसे था चंद्रशेखर आजाद। तो पूरे ब्रज में वो बाबा को, मतलब पूरी जनता ही, पूरा ब्रज क्षेत्र उनको जानता है। इसके अलावा अदर स्टेट में भी बाबा का नाम बहुत गूंजता है, क्योंकि बाबा ने कई बार गौ रक्षा के दौरान गौ तस्करों से भारी गौवंश को बचाया और बाबा ने अपनी गौशाला में उनको शरण दी है। आज बाबा नहीं रहे तो आप इस चीज की पीड़ा समझ ही सकते हैं कि हजारों लाखों गाय गौवंश जो है वो बेसहारा हो जाएगा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि अगर किसी गौरक्षक को इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, तस्करी के दौरान बाबा में ट्रक से टक्कर मार दी और बाबा को मार दिया गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बाबा भी तो सिर्फ एक ही बात मांगता था कि गौ तस्करी के लिए जो गौ माताओं को ले जाया जाता है वो गौ तस्करी बंद हो जाए, ब्रज जो है मांस मुक्त हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि अब बाबा तो नहीं है, पर बाबा की जो मांगे थी, बाबा जो चाहते थे कि ब्रज गौ मांस मुक्त हो और गौ माता को लेके जो गौ तस्करी को गौवंश जाता है, गौ माता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको लेके सख्त से सख्त कानून बने। इसका कहना है कि एक्सीडेंट का मामला है, बाबा ने एक दूसरे ट्रक को रोका था, ये ट्रक तो पीछे से आया, कोहरा बहुत ज्यादा था, उनका ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब भैया आप एक बात बताइए कि चलो मान लिया प्रशासन के कहने योग्य मान लेते हम सारी बातें, तो अगर वो दोषी नहीं थे तो प्रशासन ने क्यों पकड़ा उस लड़के को? एक को पकड़ लिया, दो को छोड़ दिया, क्या मतलब क्या बनता है? आपका क्या नाम है? मैं प्रताप सिंह।
आप भी गौरक्षक हैं? जी। तो यहाँ पर ये जो घटना हुई है उसके बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ, लोगों को चोटें लगी हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, हमारा ब्रज मांस मुक्त हो। तो ये यहाँ पर लोगों की मांग है, ये भी गौरक्षक हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर देखिए, ये जो लड़का है इसको चोटें लगी हैं क्योंकि जब पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ तो उसमें इस तरीके से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। तो ये पूरा हाईवे था और फिलहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस हाईवे को, जो कि मथुरा से आगरा की तरफ जाता है, इस हाईवे को खुलवा दिया है। यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर ट्रैफिक था, लेकिन फिलहाल इस रास्ते को खुलवा दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन हर एंगल से, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, जो गौरक्षक आरोप लगा रहे हैं, उसके हिसाब से भी जांच की जा रही है। हेल्पर से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है और जो ड्राइवर है उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है क्योंकि उसको भी काफी चोटें लगी हैं। फिलहाल जो मौका है जहां पर जाम की स्थिति थी, पथराव हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, इस स्थिति को फिलहाल पुलिस ने कंट्रोल में कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन्होंने भी यहां पर पथराव किया उनकी भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गौरक्षक चंद्रशेखर, जो कि मथुरा के अंदर काफी ज्यादा फेमस हैं, उनकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये कोहरे के चलते एक्सीडेंट का मामला है। असल में ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे है मथुरा से दिल्ली जाने वाला हाईवे, जहां पर इस वक्त ये पुलिस की गाड़ी मौजूद है। आज सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच में चंद्रशेखर गौरक्षक जो हैं वो एक कंटेनर को शक के तौर पर रोकते हैं। नागालैंड की नंबर प्लेट का ये कंटेनर होता है। उसमें जब वो पूछताछ कर रहे होते हैं, उसी दौरान आज सुबह घना कोहरा था। कोहरे के चलते ये राजस्थान नंबर का जो ट्रक है, जिसके अंदर ये बड़े बड़े बिजली के तार लदे होते हैं, विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से अलवर के रहने वाले इस ट्रक के हेल्पर और ड्राइवर को पता नहीं लगता कि आगे एक दूसरा कंटेनर खड़ा हुआ है और वहीं पर गौरक्षक चंद्रशेखर जो हैं वो खड़े हुए थे, उस कंटेनर से बातचीत कर रहे थे। इतने में ये राजस्थान नंबर का जो ट्रक है ये पीछे से आता है और पीछे से आने के बाद नागालैंड नंबर का जो कंटेनर होता है उसमें बहुत जोरदार इसकी टक्कर होती है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं आगे का पूरा इंजन जो है वो डैमेज हो गया है, आगे का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया है। इसी से ये पता लगता है कि इस राजस्थान नंबर के जो ट्रक की टक्कर है वो आगे खड़े हुए कंटेनर से होती है, जिससे चंद्रशेखर गौरक्षक पूछताछ कर रहे होते हैं और वो भी ट्रक के बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस ट्रक के जो ड्राइवर हैं, स्टार उनका नाम है, उनकी भी हालत इस वक्त गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो हेल्पर है उनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। असल में जैसे ही ये खबर फैली कि हाईवे पर सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच में गौरक्षक चंद्रशेखर की मौत हो गई है, तो जो गौरक्षक हैं वो काफी गुस्से में आ गए। उनको ये लगा कि गौ तस्करों ने तस्करी करने से रोकने को लेकर बाबा की हत्या कर दी है। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध किया, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पथराव किया और ये जो हाईवे है, आगे जाकर इस हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। कुछ घंटे ये पूरा का पूरा हाईवे बाधित रहा, जो कि मथुरा से आगरा की तरफ जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर साफ तौर पर प्रेस नोट जारी करते हुए ये बताया है कि ये गौ तस्करी का नहीं बल्कि कोहरे के चलते एक्सीडेंट का मामला है और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, पुलिस पर पथराव किया है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। तो फिलहाल ये ट्रक की हालत से ही पता लगता है कि इस ट्रक की टक्कर बाइक से नहीं बल्कि आगे खड़े हुए एक बड़े कंटेनर से होती है, जिस पर शक होता है चंद्रशेखर को, गौरक्षक को, और वो उस नागालैंड के कंटेनर से बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन कोहरे के चलते ये ट्रक पीछे से आता है, टक्कर मारता है उस कंटेनर को और वहां पर चंद्रशेखर गौरक्षक भी मौजूद होते हैं, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो तनाव का माहौल था, ट्रैफिक जाम था, उसको पुलिस ने
कंट्रोल कर लिया है। गौरक्षक चंद्रशेखर सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में मथुरा दिल्ली ये जो हाईवे है यहां पर एक सूचना पर घर से बाहर निकलते हैं। अक्सर गौरक्षक इसी तरीके से निकलते हैं कि सुबह तड़के जिन ट्रकों पर शक होता है कि उसमें गौ तस्करी हो रही है उन ट्रकों को रोकते हैं। आज सुबह तड़के ये जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है मथुरा से आगे की तरफ जाकर वो एक कंटेनर को रोकते हैं जो कि नागालैंड नंबर का होता है। उससे वो पूछताछ कर रहे होते हैं और अपनी बाइक को साइड में खड़ी करके जब वो नागालैंड के कंटेनर के शख्स से पूछताछ कर रहे होते हैं उसी दौरान उनकी बाइक हालांकि साइड में खड़ी होती है, लेकिन पीछे से कोहरे के चलते एक राजस्थान नंबर का ट्रक आता है। ट्रक आगे वाले कंटेनर को टक्कर मारता है और वहीं पर मौजूद होते हैं गौरक्षक चंद्रशेखर और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। ये बाइक है क्योंकि बाइक को सड़क के साइड में खड़ा करके उस नागालैंड के ट्रक को रुकवाया हुआ था, कंटेनर को, उससे वो पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान पीछे से दूसरा ट्रक आता है राजस्थान नंबर का और विजिबिलिटी कम होने के चलते आगे कुछ नजर नहीं आता और सीधा उस कंटेनर से टक्कर लगती है जिसमें बाबा मौके पर मौजूद होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ गौरक्षक चंद्रशेखर के पड़ोसी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन पांडे। कल की क्या घटना जानकारी मिली आप? कि बाबा रोज रात को गश्त देते हैं। सूचना मिलने पर बाबा को आए थे। यहाँ आने के बाद एक गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी को रुकवाने के बाद दूसरी गाड़ी को रुकवा रहे थे तो अनबैलेंस होके गाड़ी कंटेनर में लगी, बाबा की से टकरा गई थी। पुलिस ने जो जांच की है उसमें पुलिस कह रही है कि ये एक्सीडेंट है, कोहरा बहुत ज्यादा था, किसी गाड़ी में कोई गौवंश नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अपना अलग टाइप से कर रही है। बाबा को पूरी जांच की थी। पुलिस वालों ने 3 लोगों को भगा भी दिया था। जो कंटेनर जो रुकवाया था वो कंटेनर कहाँ गया? कंटेनर भी तो होना चाहिए। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो उनके पड़ोसी हैं उनका कहना है कि अक्सर सुबह सुबह जो ये चंद्रशेखर हैं गौरक्षक, ये बाहर निकलते थे, संदिग्ध ट्रकों को रोकते थे, उनसे पूछताछ करते थे और सुबह तड़के इन्होंने एक ट्रक को रोका हुआ था। तभी पीछे से एक दूसरा ट्रक आया और उसने आगे वाले ट्रक को टक्कर मारी और उसी की चपेट में आने से चंद्रशेखर गौरक्षक की भी मौत हो गई।